बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम अर्ज़ है। आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, मोशन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल। चैप्टर नंबर 8 है ये। और मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल जो है, इसको डिस्कस करने से पहले पैराबोला के बारे में जानना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके पैराबोला के कंसेप्ट क्लियर होंगे तो प्रोजेक्टाइल समझने में आपको इंतहाई आसानी होगी। तो इसलिए पहले मैं पैराबोला के मतलब थोड़ी सी डिस्कशन करूंगा, उसके बाद ये डिस्कस करने के बाद तो फिर मैं आपको प्रोजेक्टाइल की तरफ लेके चलूंगा। तो आइए पहले हम पैराबोला को डिफाइन करते हैं। पैराबोला की डेफिनेशन ये है कि सपोज किया कि हमारे पास कोई एक फिक्स लाइन है L और एक फिक्स पॉइंट है F। तो फिर एक ऐसा पॉइंट जो इस तरीके से मूव करे कि उसका जितना फासला इस फिक्स पॉइंट से है उतना ही फासला इसका फिक्स लाइन से होना चाहिए। मतलब ये पार्टिकल अगर मूव करके यहां पे आता है तो फिर ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस आपस में बराबर होने चाहिए। अगर पार्टिकल मूव करके यहां पे आता है तो ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस आपस में बराबर होने चाहिए। अगर पार्टिकल यहां पे आता है तो ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस आपस में सेम होने चाहिए। तो ये जो पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को जब हम जोड़ते हैं तो एक लोकस बन जाता है। तो ये जो लोकस होता है, इस लोकस को हम कहते हैं कि ये पैराबोला है। यहां पे ये जो फिक्स लाइन मैंने L ली है, फिक्स लाइन L, इसको हम कहते हैं डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला। और ये जो फिक्स पॉइंट है F, इसको हम कहते हैं फोकस ऑफ द पैराबोला, फोकस ऑफ पैराबोला। अब पैराबोला की जो है वो 4 इकसाम हैं। एक पैराबोला इस तरह का होता है, एक पैराबोला ये राइट साइड पे खुला, ये लेफ्ट साइड पे खुलेगा। फिर एक पैराबोला जो है ये ऊपर की तरफ खुलता है और एक पैराबोला जो है वो नीचे की तरफ खुलता है। तो वी आर कंसर्न विद दिस वन, क्योंकि जब आप पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हैं ना, ऐसे करके पार्टिकल को फेंका तो पार्टिकल ए ऐसे करके जाएगा, ठीक है, यानी पार्टिकल ए ऐसे करके जाएगा। तो इसलिए इन 3 पैराबोलास को हम डिस्कस नहीं करेंगे। वी आर ओनली कंसर्न विद दिस वन, क्योंकि इसकी शेप जो है ये हमारी पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल से मिलती जुलती है। अब ये जो फिगर मैंने यहां पे ड्रॉ की है, इसके अंदर ये देखें, ये जो इसको मैंने फिक्स पॉइंट ले लिया है और ये फिक्स्ड लाइन ले ली है, ठीक है। ये यहां पे डायरेक्ट्रिक्स होगी और इसको मैं यहां पे फोकस का नाम दूंगा। तो आइए पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। सपोज वी हैव a fixed point F and a fixed line L। हमने फर्ज कर लिया कि हमारे पास ये एक फिक्स पॉइंट F है और एक फिक्स लाइन L है। Then the locus of the point, which moves such that its distance
from fixed point is always equal to its distance from fixed line L. Then this locus is called parabola. इसको हम क्या कहेंगे कि ये जो रास्ता बना है ये वाला, ये देखें, ये कोई पॉइंट P है, ये जब यहां पे है और इस लाइन से फासला PM, यानी PF डिस्टेंस इज इक्वल टू PM. जहां पे भी ये होगा, ये वाला डिस्टेंस, ये अगर पॉइंट यहां पे है तो ये वाला फासला और ये वाला फासला आपस में बराबर होने चाहिए. तो इन पॉइंट्स को जोड़ने से जो कर्व बनती है वो कर्व क्या कहलाएगी? पैराबोला. द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड focus of parabola. The fixed point, हमने इसका नाम रखा है F. The fixed point F is called focus of parabola, and the fixed line L and the fixed line L is called directrix of parabola. डायरेक्ट्रिक्स को डिनोट करने के लिए हम DTX ये वाली नोटेशन इस्तेमाल किया करेंगे. DTX का मतलब हुआ करेगा डायरेक्ट्रिक्स ऑफ ए पैराबोला. अब हम इक्वेशन ऑफ पैराबोला लिखते हैं कि अगर पैराबोला इस तरह का हो तो उसकी इक्वेशन किस तरह की होगी. इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इसकी डेरिवेशन हम नहीं करेंगे क्योंकि हम प्लेन कर्व नहीं पढ़ रहे. जब हम प्लेन कर्व करेंगे तो उसके अंदर हम इसकी इक्वेशन को डिराइव भी करेंगे. यहां पे हम डायरेक्ट लिखेंगे इक्वेशन ऑफ पैराबोला. इक्वेशन ऑफ पैराबोला है जो इस फॉर्म में होता है, उसकी इक्वेशन क्या है? इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज x माइनस h का स्क्वायर इज इक्वल टू -4a इंटू y माइनस के. पैराबोला की सबसे बड़ी पहचान क्या है कि इसके अंदर दो वेरिएबल्स होते हैं, एक वेरिएबल x और एक वेरिएबल y. एक वेरिएबल की डिग्री 2 होगी और एक वेरिएबल की डिग्री 1 के बराबर होगी. अब ये हमारे पास आ गई इक्वेशन ऑफ पैराबोला. अब इसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? वर्टेक्स किसके बराबर होगा? वर्टेक्स. अब ये देखें x के बाद क्या आ रहा है? h, और y माइनस ये क्या आ रहा है? k.
तो एच और के जो होते हैं ये वाले, इन कोऑर्डिनेट्स को कहते हैं वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट। अब आप कहेंगे फिगर में वर्टेक्स कौन सा होगा? जब आप ऐसे करके प्रोजेक्टाइल को फेंकेंगे तो जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट आता है ना, ये वाला, ये V, दिस इज कॉल्ड एज वर्टेक्स। तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? H, K, H, K। दूसरा जो है ये इसका, ये जो 4D है, 4A जो है, फिगर में एक ऐसी लाइन जो कि एक्सिस ऑफ द पैराबोला के परपेंडिकुलर हो और फोकस में से पास करती हो, ठीक है, इसका नाम रखते हैं CD। अब एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या होता है? ऐसी लाइन जो फोकस में से पास करती है और डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर होती है। ये वाली जो लाइन है डॉटेज में मैंने लगाई है, इसको हम कहते हैं एक्सिस ऑफ ए पैराबोला। एक्सिस ऑफ कौन बोला? पैराबोला। ये लाइन जो है, फिर देखें, ऐसी लाइन जो फोकस में से पास करती है और डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर होती है, उस लाइन को क्या कहते हैं? एक्सिस ऑफ पैराबोला। और ऐसी लाइन जो एक्सिस ऑफ पैराबोला के परपेंडिकुलर हो लेकिन फोकस में से पास करती हो, CD, उसको हम कहते हैं लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो 4A इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। इसमें ये वाली जो चीज हुआ करेगी, ये लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम के बराबर हुआ करेगी। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। उसके बाद ये V से लेकर F तक जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस, ये लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम का चौथा हिस्सा होता है। नंबर 3 पॉइंट। अब बाय डेफिनेशन इस पॉइंट का नाम अगर मैं ले देता हूं A, तो AV और VF बाय डेफिनेशन ये दोनों डिस्टेंस आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। AV डिस्टेंस और VF डिस्टेंस बोथ आर इक्वल, और ये किसके बराबर होंगे? 1/4 टाइम ऑफ लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, यानी दूसरे लफ्जों में 1/4 इंटू 4A, तो कैंसिल होने के बाद ये लेंथ निकल आई A के बराबर, ठीक है। अब हमने फोकस के कोऑर्डिनेट निकालने हैं कि फोकस के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस? अब ये देखें, जब आप ओरिजिन के ऊपर खड़े हैं तो मैंने इस मुकाम पर जाना है, तो मुझे एक्स एक्सिस के लॉन्ग कितना फासला तय करना पड़ेगा? इतना, और वाई एक्सिस के लॉन्ग इतना फासला तय करना पड़ेगा, ठीक है। अब एक्स एक्सिस के लॉन्ग, अब ये देखें वर्टेक्स की कोऑर्डिनेट क्या है? H, K। तो इसका मतलब है कि यहां से लेकर यहां तक ये वाली लेंथ किसके बराबर है? H के बराबर है, क्योंकि ये X की वैल्यू है। और यहां से लेकर यहां तक लेंथ ये किसके बराबर है? K के बराबर है। ये सारी लेंथ यहां से लेकर यहां तक ये सारी K के बराबर है। अब मैंने इस मुकाम पर पहुंचना है, तो फोकस के कोऑर्डिनेट फिर क्या होंगे? एक्स एक्सिस के लॉन्ग तो मुझे H फासला ही तय करना पड़ा, लेकिन वाई एक्सिस के लॉन्ग इतना फासला तय करना पड़ता है। टोटल कितना है? यहां से लेकर यहां तक K है, और यहां से लेकर यहां तक कितना है? A। तो पीछे कितना रह जाएगा? K - A। तो फोकस के कोऑर्डिनेट फिर आ गए
एच कॉमा के माइनस ए, के माइनस ए। ठीक है जी, ये मेरे पास फोकस के कोऑर्डिनेट आ गए। फोकस के कोऑर्डिनेट, फोकस इज डिनोटेड बाय एफ एच कॉमा के माइनस ए, या दूसरे लफ्जों में एच तो एज इट इज आएगा और के माइनस 1/4 ऑफ लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। अगर मैंने ए के कोऑर्डिनेट निकालने हो तो व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ए? ए के कोऑर्डिनेट बराबर होंगे, ये इसको आप हाइट ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स भी कह सकते हैं। हाइट ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स निकालते हैं, हाइट ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स। हाइट ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स किसके बराबर होगी? यहां से लेकर यहां तक ये तो हमारा है के के बराबर, और ये किसके बराबर है? ए के बराबर। तो ये बराबर आ जाएगी जी ए से लेकर, अगर मैंने इसका नाम कोई नहीं रखा तो एल रख दूं, ए से लेकर एल तक बराबर हुआ करेगी के अंदर ए को ऐड कर देंगे। तो ए के कोऑर्डिनेट फिर किसके बराबर आ जाएंगे? एक्स की कीमत तो वही रहेगी लेकिन वाई की कीमत इसकी चेंज हो जाएगी। तो ये थे कुछ बेसिक्स रिजल्ट जिनका इस्तेमाल जो है ये हम आगे जब इक्वेशन ऑफ द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल निकालेंगे उनके अंदर यूज करेंगे। अब हम कुछ बेसिक डेफिनेशंस को डिस्कस करते हैं कि प्रोजेक्टाइल क्या होता है। अब पार्टिकल को प्रोजेक्ट करने के दो तरीके हैं। एक तो ये है कि ये देखें, ये मैंने पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया, ऊपर से नीचे आया, वर्टिकल लाइन में मूव कर रहा है, यानी इसकी जो डायरेक्शन है ग्रेविटी के लॉन्ग है। ठीक है, अगर मैं ये जो है ये लाइन ऑफ ग्रेविटी सपोज कर लूं और पार्टिकल को मैं ऐसे करके फेंकूं, ये देखें जरा, ये मैंने ऐसे करके पार्टिकल को फेंका, इधर आ गया पार्टिकल। तो अब जो मैंने पार्टिकल को फेंका है तिरछा करके फेंका है। किससे तिरछा? ये लाइन जो है ना, ये डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी है, डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी से मैंने तिरछा करके पार्टिकल को फेंका। तो जो तिरछा करके पार्टिकल को फेंका है इसको हम क्या कहते हैं कि ये प्रोजेक्टाइल है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? अ पार्टिकल प्रोजेक्टेड इनटू द एयर, अ पार्टिकल projected into the air oblique with the direction of gravity is called projectile। यानी इससे पिछला जो चैप्टर आपने किया था उसके अंदर आप पार्टिकल को स्ट्रेट मूव करते थे, यहां पे पार्टिकल को तिरछा, ओब्लिक का मतलब होता है तिरछा करके फेंकना है, आपने तिरछा करके फेंकना है। और ये डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी है, डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी से तिरछा करके फेंकेंगे तो पार्टिकल ऐसे करके जाएगा। ठीक है, तो ये देखें, ये डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी आ गई, ये पार्टिकल को मैंने फेंका तिरछा करके। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? प्रोजेक्टाइल। फर्ज किया ये वेलोसिटी v है, ये एंगल अल्फा है। अब हम देखते हैं कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होता है। व्हाट इज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ये जिस पार्टिकल के साथ, जिस आपने पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया विद वेलोसिटी v नॉट, वेलोसिटी इज प्योरली लॉन्ग द टेंजेंट होती है तो इसलिए ये टेंजेंट के लॉन्ग, और ये जाहिर है कि एक्स एक्सिस के साथ कोई ना कोई तो एंगल बना रही होगी।
तो जो भी ये एंगल बन रहा है इस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। द एंगल विद विच द एंगल with which a particle is projected is called angle of projection। अब ये देखिए फिगर के अंदर जो है ये जो अल्फा नजर आ रहा है, अल्फा जो है ये हमारा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है। और वेलोसिटी v को कहते हैं वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन की डेफिनेशन क्या होगी? द वेलोसिटी विद विच ए प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड। ये भी डेफिनेशन लिख लें, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल। द वेलोसिटी विद विच ए पार्टिकल, द वेलोसिटी with which a particle is projected is called velocity of projection। ओके। अब जो है रेंज क्या क्या होती है उसको डिफाइन करते हैं। व्हाट इज रेंज? रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, बड़ा इसका जिक्र आएगा क्वेश्चंस के अंदर, तो इसके बारे में जानना जरूरी है। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होती है? आपने पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया पॉइंट ओ से और पार्टिकल दोबारा आके एक्स एक्सिस को मीट किया इसने पॉइंट एम के ऊपर, तो ओ से लेकर एम तक ये जो हॉरिजॉन्टल लेंथ है, इस लेंथ को हम कहते हैं कि ये रेंज है। द डिस्टेंस from point of projection to the point where the particle hit x-axis is called range, denoted by R, कैपिटल R के साथ इसको डिनोट करेंगे। इन फिगर में से O से लेकर M तक जो है ये लेंथ किसके बराबर है? R के बराबर। उसके बाद टाइम ऑफ फ्लाइट का जिक्र आएगा अगर क्वेश्चंस के अंदर, तो अब हम देखते हैं कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है। टाइम ऑफ फ्लाइट, अब आपने पार्टिकल को यहां से प्रोजेक्ट किया, पार्टिकल यहां पे आके गिर गया। इस प्रोसेस में जितना टाइम लगा है उस टाइम को हम क्या कहेंगे कि ये टाइम ऑफ फ्लाइट है। द टाइम टेकन by the projectile to hit
द ग्राउंड is called time of flight. टाइम ऑफ फ्लाइट को हम टी के साथ डिनोट किया करेंगे. इट इज डिनोटेड एज टी. ओके, सम टाइम कैपिटल टी इस्तेमाल करेंगे, सम टाइम जो है वो स्मॉल टी इस्तेमाल करेंगे. ट्रेजेक्ट्री क्या होती है? व्हाट इज ट्रेजेक्ट्री? ट्रेजेक्ट्री ट्रेजेक्ट्री कहते हैं उस रास्ते को जिस रास्ते के लॉन्ग पाथ ये जो प्रोजेक्टाइल जो है ये मूव करता है. द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल the path of the projectile is called trajectory. तो ये कुछ बुनियादी चीजें थी जो कि इस चैप्टर के अंदर हम आगे चल के इस्तेमाल करने वाले हैं. जो मैंने आपको इक्वेशन ऑफ पैराबोला करवाई है, उसके रिजल्ट्स वगैरह मैंने बताए हैं, उनको आपने अच्छे तरीके से देखना है. अच्छे तरीके से देखेंगे तो कल का आर्टिकल जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आर्टिकल आपको बहुत ज़्यादा समझ आएगा. ठीक है, आज के लिए इस लेक्चर को मैं यहाँ वाइंड अप करता हूँ. कल नए लेक्चर नए आर्टिकल के साथ आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी. हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.